गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम है आपका हमारे चैनल में रजनी लाइफ स्टाइल में। तो मैं ना 6:15 बजे उठी थी और 7 बज गया है। बस चाय पी ली है मैंने। सुबह सुबह मैं पहले चाय पीती हूँ और आराम से बैठ के चाय पीती हूँ। 2-4 मिनट मोबाइल चलाती हूँ। जो दूसरा चैनल है हमारा उसको देखती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत मतलब चलाती हूँ चाय पीने के साथ में। ऐसे तो सुबह सुबह टाइम नहीं होता है। और बस चाय पी ली है। अब मैं जा रही हूँ, काम स्टार्ट करूँगी। तो हमारे ये देख लो, ये नहीं उतर रहे हैं। बस मैं बार बार इनको नीचे हटा रही हूँ और ये बार बार आ जा रहे हैं। मतलब वो ये ना कि मैं एक यहाँ पे आप लोगों को सजेशन देना चाहूँगी कि देखो, जब तक कोई काम आप करते नहीं हो तब तक उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो मैं बस यही कहूँगी कि मैंने भी, जैसे मैं दूसरों के लोगों को देखती थी, दूसरों के चैनल में देखती थी पैरट को, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं भी पालूँ। तो पालना बुरी बात नहीं है ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप अकेले हैं मेरी तरह तो मत पालिए। अकेले में बहुत दिक्कत होती है। अब मैं काम करूँगी तो ये इनको बिठा दो तो ये चिल्लाते हैं और मैं देख नहीं पाती हूँ। तो कहीं ऐसी जगह ये जैसे कुछ काम की चीज़ें को मतलब भी काट सकते हैं, क्योंकि इनकी आदत होती है बस इनको काटना है हर चीज़ को। तो अकेले में कभी मत पालिएगा। जब घर में 2-4 लोग हैं तभी पालिए, ताकि कहीं आपको जाना है तो आपको ये ना सोचना पड़े कि कैसे जाएं, या घर में आप काम कर रही हैं तो आपको दिमाग में ये टेंशन ना रहे कि ये क्या कर रहा है। या तो फिर ये चाहते हैं कि बस हर समय हमें कंधे पे बिठाए रहो, अगर कहीं उतार दो, नीचे हटा दो, तो फिर ये दिमाग में लगा रहता है कहाँ है, किस जगह, क्या काट रहा है, क्या कर रहा है, ऐसा लगता रहता है। तो अकेले में बिल्कुल मत पालिएगा। तो 7 बज चुके हैं और बस अब मैं काम स्टार्ट करूँगी फटाफट से और इनको नीचे उतारने की कोशिश करूँगी। और सुबह सुबह मेरा फेस बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है, बहुत ज़्यादा होती है। धीरे धीरे दिन में थोड़ा नॉर्मल होता है, लेकिन पूरी तरह से नॉर्मल नहीं होता है। आँखों पे स्वेलिंग हमेशा ही होती है मेरे। जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है तब से स्वेलिंग मतलब परमानेंट सी हो गई है मेरे फेस पे। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा होती है, फिर धीरे धीरे दिन में वो कम हो जाती है। तो चलो भाई, काम करना है, स्टार्ट कर दे। क्या कर रहे हो? हाँ, क्या कर रहे हो? आ जाओ, चलो उतरो नीचे, उतरो, आ जाओ बच्चा, आ जाओ, आ जाओ। चलिए अब मैं झाड़ू लगा लूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। आज इनको ना मैंने सुबह सुबह नहला दिया है और बहुत ज़्यादा गर्मी थी सच में। और जब ये नहा लेते हैं ना तो फिर ये एक जगह शांति से बैठ जाते हैं। और फिर मैंने इनको जो है खाने पीने को दे दिया। तो हमने कहा थोड़ा सा ये खा पी ले और बैठे बैठे सूख भी जाएंगे। और फिर ये मैंने कर दी थी लंच की तैयारी, और ये 2-3 दिन पहले की वीडियो है। तो मैं लंच की तैयारी करके मैं नहाने चली गई थी और सुबह हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया था। और ये वीडियो है शायद 29 तारीख की। तो नहा के आ गई हूँ मैं, हेयर वॉश भी मैंने किए थे। तो लंच की तैयारी तो मैं करके ही गई थी। तोरई को काट के मतलब धो के अच्छे से छील के और काट के गई थी, और प्याज लहसुन को छील के रख के गई थी। तो बस उसके बाद मैंने लगाया है फेस पे मॉइस्चराइज़र। तो वह मॉइस्चराइज़र की जगह मैं लगाती हूँ नारियल ऑयल। तो नारियल ऑयल मुझे बहुत अच्छा लगता है और सूट भी करता है। और नारियल ऑयल के बारे में आप सर्च करना, एंटी एजिंग पे काम करता है, काफ़ी अच्छा होता है। उसके बाद मैंने बस भगवान जी का दिया बाती किया
तो अभी तो मैं पहले बर्तन वगैरह ले जा रही हूँ, उनको धुलूँगी, उसके बाद मंदिर को साफ़ करके फिर सब पूजा करूँगी। अच्छा, वो सब हो चुका है और अब मैं पहुँच गई हूँ लंच बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है और इधर हमने लहसुन, अदरक और प्याज छील के रखा था, उसका पेस्ट बना लिया है। साथ में मैंने हरी मिर्च को भी ऐड किया था, क्योंकि मैं लाल मिर्च का काफ़ी कम यूज करती हूँ। जब पेस्ट थोड़ा सा भुन गया है तो मैंने बेसिक मसाले डाल दिए हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर और सौंफ पाउडर। ये वाली जो तोरई हैं इनमें सौंफ पाउडर भी पड़ता है और ये बहुत ही टेस्टी तोरई बनती है, हमारे यहाँ सभी को बहुत पसंद है। मसाला भुन गया है तो तोरई को डाल दिया है हमने। और कुछ लोग बनाते हैं चीर के और भर के, तो मैं उस तरीके से नहीं बनाती हूँ। बस तोरई को अच्छे से मसाले में मिक्स कर दिया है, नमक डाल दिया है। अब इसमें हम 2-3 चम्मच पानी डाल देंगे। तोरई में ऑलरेडी ढेर सारा पानी होता है तो हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। एक बार बीच में हमने चला दिया था और लास्ट में अब हम इसमें डाल देंगे नींबू। और तोरई की सब्ज़ी हमारी बन गई है, बहुत जल्दी ये गल जाती हैं। तो सब्ज़ी कंप्लीट हो चुकी है। हरा धनिया इस टाइम मिल नहीं रहा है। और इसके बाद हमने बना ली थी रोटियाँ। मेरी किचन में खाना बनाते समय ये हाल हो जाता है, शायद कैमरे में सही से नहीं दिख रहा हो, पूरा पसीने से लथपथ हो रही हूँ, टपकता है पसीना। खाना बनाते समय, रोटियां बनाते समय ऐसा लगता है कि कहीं टपक नहीं जाए रोटी पे तो पहुँचना पड़ता है बार बार बीच में और टपकता है, ये समझ लो। ये हालत हो जाती है किचन में, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। तो मैं बस रोटियां सेक के, मतलब सब्ज़ी बना के रोटी सेक के आ गई हूँ। और अभी तो फ़ैन मैंने ऑन कर लिया, अब मैं कूलर थोड़ा ऑन करूँगी। ये 10 मिनट बैठूँगी कूलर के सामने। बाल भी मेरे गीले हैं, मतलब वॉश किए थे, धोए थे, तो बाल भी गीले हैं। और बस 10 मिनट हवा लूँगी, उसके बाद फिर मैं खाना खाऊँगी, भूख भी लगी है। तो मैं जस्ट कूलर के सामने बैठी हूँ। तो बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मी सच में आजकल पड़ रही है। और जब मैं किचन में काम करती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी गर्मी लगती है, पसीने से लथपथ हो जाती हूँ पूरा। बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। और बाल भी मेरे गीले थे तो बालों को ऐसे ही मैंने बांध रखा था जब खाना बनाया था, क्योंकि नहीं तो खाना में गिर जाते हैं। और फिर थोड़ी देर लेटी और तबीयत थोड़ा लूज़ थी तो लेटी। और उसके बाद 4 बजे मैंने बनाई है अब अपने लिए चाय। और पता है, हल्का हल्का सर में दर्द हो रहा था और फिर तो बहुत तेज़ हो गया था। खाना खाने के बाद थोड़ी देर हमने रेस्ट किया और उसके बाद उठी, थोड़ा बहुत काम किया। और सर में दर्द ना सुबह से ही हल्का हल्का हो रहा था। और जब हल्का हल्का ऐसे होता है तो मैं गौर नहीं करती हूँ। फिर मुझे लगा कि ये बढ़ रहा है, तो मैंने देखा कि टैबलेट ले लूँ, नहीं तो फिर, क्योंकि अगर मेरा दर्द सर का बढ़ जाए ना बहुत ज़्यादा, फिर हो जाता है, फिर मतलब फिर ज़्यादा ही हो जाता है। तो टैबलेट मुझे मिली नहीं उसमें कोई ऐसी, तो मैंने ना डोलो खा ली, डोलो रखी हुई थी, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। और दर्द जो था ना फिर अपनी स्पीड पकड़ गया, बहुत भयंकर दर्द हुआ। और बहुत ज़्यादा तेज़ होने से पहले मैंने चाय भी बना के पी ली। मैंने कहा हो सकता है चाय से आराम मिल जाए, तो मैंने चाय भी बना के पी ली, उससे भी आराम नहीं मिला, बहुत तेज़ हो गया। फिर सूरज लेके आया दवा, वो मैंने खाई, फिर उसके 1 घंटे बाद मुझे रिलीफ मिला। और अभी 9 बजने जा रहे हैं, अभी 8:37 हुआ है। दिख रहा है कि नहीं? तो रिलीफ तो मिल गया है, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं खाना पीना बनाऊं, तो कुछ नहीं बनाऊंगी। बस यहाँ दर्द बंद हो गया और मेरा खाने का बिल्कुल भी अंदर से मन नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि वॉमिट हो जाएगी, हो भी गई है। सर दर्द अगर मेरा मतलब बढ़ जाता है तो फिर मुझे वॉमिट होती ही होती है, फिर तो होनी ही है फिर तो शाम के टाइम मैंने सोचा था कुछ DIY वगैरह बनाने का, लेकिन नहीं बना पाई, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। तो आज का ब्लॉग बस यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ। ये भी हमारे परेशान हो रहे हैं अकेले की वजह से। मैं लेटी हुई थी सर बांधे, तो मेरे पास भी नहीं आ रहे थे, डर लग रहा था इनको, क्योंकि मैं सर से मैंने ना कपड़ा बांध रखा था, चुन्नी बांध रखी थी। और ये भी बहुत परेशान हो रहा था। अब आया है मेरे पास, जब मैंने चुन्नी उन्नी खोल दी है तो अब आया है मेरे पास।